नमस्कार, इंडिया न्यूज़ वायरल में आपका स्वागत है। एडवर्टाइजिंग जगत की एक मशहूर कहावत है कि डर के आगे जीत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा लगता है कि अब डर के आगे हार का रास्ता उनको नजर आने लगा है। जिस तरह से वाराणसी में प्रियंका गांधी का नाम आखिरी वक्त में हटा लिया गया और प्रियंका गांधी की जगह अजय राय कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, उससे ये साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बेहद डरी हुई है और इस डर के बाद जो रास्ता बचता है कांग्रेस पार्टी के सामने वो बस हार का ही रास्ता बचता है, क्योंकि रास्ता बेहद मुश्किलों से भरा रहने वाला है। 23 जनवरी 2019 वो तारीख थी जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया था और उन्हें पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। कांग्रेस में काफ़ी उस वक्त उत्साह का माहौल था कि शायद प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करिश्मा करने के सपने भी देखने लगी थी जो शायद नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। लेकिन अब आखिरी वक्त पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी का नाम पीछे कर लिया गया है और उनकी जगह पे अजय राय चुनावी मैदान में हैं, जो कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मात्र लगभग 75,000 वोटों को हासिल करके वो एक बहुत बुरी तरह से हारे थे और नरेंद्र मोदी ने एक शानदार जीत हासिल की थी। कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिकतर काम जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्फिडेंस से, क्योंकि यहाँ पे टीम बिल्डिंग काफ़ी मायने रखती है। प्रियंका गांधी को जो कमान सौंपी गई थी और प्रियंका गांधी से जो अपेक्षाएं थी पूरी कांग्रेस पार्टी को, वो निश्चित तौर पर उन पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि जब 23 जनवरी को उनको जनरल सेक्रेटरी बना के पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, उसी वक्त प्रियंका गांधी लगभग 10 से 12 दिनों की देरी के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाके टीम को ज्वाइन किया था और उससे कहीं ना कहीं जो रूट लेवल पे कार्यकर्ता होते हैं उनके मनोबल पे असर पड़ता है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त में यह भी देखने को सामने आया कि जब रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनको प्रियंका गांधी की शायद जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के सामने उपलब्ध नहीं थी। इससे उनके मनोबल पे असर पड़ता है, इससे स्ट्रैटेजी पे असर पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं कुल मिला के जो जोश होता है पूरी पार्टी का, उस पर भी असर पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसे क्रिटिकल वक्त में जब प्रियंका गांधी को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, भले ही सांकेतिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी के मैदान से उतरती, लेकिन ये शायद संकेत देने में भी वो डर गए, क्योंकि गांधी परिवार को इस बात की भी चिंता रही होगी कि अगर वो चुनाव हारती हैं, जो कि काफ़ी हद तक मुमकिन भी था, क्योंकि तमाम इंटरनल सर्वेज में जो कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे होंगे क्षेत्र में, उनमें ये बात साफ तौर पर सामने आ रही थी कि नरेंद्र मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन ऐसे में भी अगर प्रियंका गांधी उनके सामने सांकेतिक तौर पर खड़ी होती तो कांग्रेस पार्टी के जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं उन तक एक अच्छा संकेत जाता कि जो उनका टीम लीडर है जिसके ऊपर कमान सौंपी गई है, वो एक बड़े ही ताकतवर अंदाज में और एक बड़े ही पेशेवराना अंदाज में जीत हार की परवाह किए बिना मैदान में उतर रहा है। लेकिन लगता है कि इस चुनौती को कबूल करने के बजाय प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ने एक सुरक्षित रास्ता इख्तियार करना बेहतर समझा और प्रियंका गांधी फिलहाल वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और ये खबर हो सकता है कि कांग्रेसी खेमे में शायद दुख की खबर आई हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद को वाराणसी से ना उतारते हुए अपने आप को हार की शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की है। इससे भले ही वो खुद को हार की शर्मिंदगी से बचा लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो वो एक नए जोश का संचार कर सकती थी, इस मौके को भी उन्होंने निश्चित तौर पर गंवाया है। प्रियंका गांधी के आखिरी वक्त पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से हटने पर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।